नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। आशा करते हैं कि आपका दिन बेहद कुंदा और खूबसूरत होगा। इसी के साथ क्लास 12th रसायन विज्ञान में 30% सिलेबस में क्या कम हुआ है और किस कारण कम हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो चैप्टर कौन से हैं जिन्हें कम किए जाने की अनुशंसा की गई है? तो इकाई 1 है। इकाई 1 में ठोस अवस्था देखे होंगे, आप लोग पढ़ भी रहे हैं। तो ठोस अवस्था में विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, इस बार नहीं पूछा जाएगा। चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो ये कितने नंबर में पूछे जाएंगे? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था जो है दोस्तों आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में ठोस अवस्था पूछा जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा है इकाई 2। इकाई 2 क्या है? असमान आणविक द्रव्यमान, बिलियन में है। वांट हाफ गुणांक, जो कि कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया था, कभी नहीं आता है। ये भी इस बार चैप्टर से ख़त्म कर दिए गए हैं। इकाई 2 में बिलियन में ख़त्म कर दिए गए हैं और ये इकाई 2 में जो है 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है? वैद्युत रसायन है। क्या है दोस्तों? वैद्युत। अब यहाँ देखेंगे वैद्युत रसायन जो है आपका, इसमें से आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैद्युत रसायन में से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यहाँ देखेंगे कौन से चैप्टर को ख़त्म किया गया है। वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संचारण, मतलब जितने भी प्रकार के सेल हैं सबको ख़त्म कर दिया गया है। इस बार आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे चौथा इकाई जो है, इकाई 4 में से क्या ख़त्म कर दिया गया है? इकाई 4 है रासायनिक बल गतिकी। अब इसमें से संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, संक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है, पूरी तरह से पूछा नहीं जाएगा। आर्हेनियस का सिद्धांत, यहाँ देख रहे हैं आर्हेनियस का सिद्धांत और आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस के समीकरण पे आधारित न्यूमेरिकल को ख़त्म कर दिया गया है। आपको आर्हेनियस का जो न्यूमेरिकल पूछा जाता था उसको भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो है आपको केवल करना क्या है, कम से कम 8 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। 8 नंबर या 12 नंबर से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने वाले नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 में क्या कम किया गया है? इकाई 5 आपका है पृष्ठ रसायन। क्या है दोस्तों? पृष्ठ रसायन। इसमें से उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी खत्म कर दिया गया है। सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम खत्म कर दिया गया है। उत्प्रेरक खत्म कर दिया गया है। पायस, पायसों के प्रकार खत्म कर दिया गया है। इकाई 6 में क्या खत्म किया गया है? तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसको आपको पूरा अध्याय से ही हटा दिया गया है। मतलब यहाँ आप देखेंगे छठा चैप्टर पूरी तरह क्या किया गया है दोस्तों? ख़त्म कर दिया गया है। छठा चैप्टर जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसको छठे चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी तरह से आपके सब्जेक्ट से हटा दिया गया है, जो कि इसी से आप लोगों के मार्क्स उठते थे, मार्क्स बनते थे, परसेंट बनते थे। इसको पूरी तरह से बोर्ड वालों ने ख़त्म कर दिया है। बोर्ड वाले होते भी चालाक हैं, आपका नंबर इसी से बहुत अच्छा बनता था। फिर आगे चलते हैं, इकाई 7 देखते हैं। इकाई 7 में क्या ख़त्म कर दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। इकाई 7 है क्या? इकाई 7 है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें से आपका जो ख़त्म कर दिया गया है वो वर्ग 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए। वर्ग 15 के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, केवल संरचना ख़त्म कर दिया गया है। फास्फोरस में जो है अपर रूप फास्फोरस के यौगिक फास्फीन हैलाइडो, PCl3, PCl5 का विचरण और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, इसको खत्म कर दिया है पूरी तरह। वर्ग 16 में देखेंगे कि तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। इकाई 8 में देखेंगे क्या खत्म कर दिया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 8 में, इकाई 8 में जो है दोस्तों ख़त्म किया गया है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। आपको डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना नहीं है। K2Cr2O7 और KMnO4 का विचरण, गुणधर्म, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका है लैंथेनाइड,
रासायनिक अपक्रियाशीलता नहीं पढ़नी है, एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और तथा जो है लैंथेनाइड से तुलना, इसको नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद इकाई 9 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, उपसहसंयोजन यौगिक, इसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। फिर आगे देखते हैं क्या इकाई 9 में ख़त्म कर दिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 9 में संरचना एवं त्रिविम समन्वयता, ये भी ख़त्म कर दिया गया है। धातुओं के निष्कर्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है आपके सिलेबस से। गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व, इसको भी पूरी तरह से आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है। अगला देखेंगे 10वें में क्या कम किया गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 10वां इकाई 10 है हाइलोएल्कोन। आप देखेंगे हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन, डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3, टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4 और आइडोफार्म जिसे आप कहते थे CHI3, इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। फ्रीयान और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, जो पर्यावरण के प्रभाव हैं, पर्यावरण के प्रभाव, इससे आपका जो है थ्योरी का आता था और थ्योरी में कुछ ना कुछ आप लिखते थे जिससे अच्छा नंबर उठता था, इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे इकाई 11 में आपका क्या खत्म किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। इकाई 11 में एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में नहीं पढ़ना है। मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इकाई 13 मतलब इकाई 13 देखेंगे, इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में आपका क्या खत्म कर दिया गया है इस चैप्टर में, इसको देखेंगे। साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डाइजोनियम, लवण, विरचन, रासायनिक अपक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण महत्व, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों। अब इकाई 14 में देखेंगे क्या खत्म किया गया है। इकाई 14 है जैव अणु। क्या है दोस्तों? जैव अणु। इसके बारे में क्या नहीं पढ़ना है देखेंगे। यहाँ देखेंगे ओलिगोसैकेराइड जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये आते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। एंजाइम, हार्मोन में क्या नहीं पढ़ना है, प्रारंभिक विचार। विटामिन के बारे में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, चाहे उसका वर्गीकरण हो चाहे उसके प्रकार हो, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसको पढ़ना नहीं है। इकाई 15 के बारे में देखेंगे। इकाई 15 जो है वो सिलेबस से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से बहुलक है इकाई 15 जो कि सिलेबस से पूरी तरह से कम कर दिया गया है, जिसमें वर्गीकरण, आप प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकन की विधियां, सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्रकृति एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बैकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनी एवं अनअपघटनीय बहुलक, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उसी प्रकार चैप्टर 16 मतलब इकाई 16 आप देखेंगे, इकाई 16 में इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आप देखेंगे जो आपके प्रयोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, उस प्रैक्टिकल से